एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो हम बात करेंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट, इसके सारे फार्मूले और हर एक टाइप का क्वेश्चन, आपके जितने भी टाइप के परसेंटेज से क्वेश्चन बन सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छे समझिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि परसेंटेज यानी प्रतिशत होता क्या है। देखिए, ये एक पेन है और इस पेन के मैं क्या करता हूँ 100 टुकड़े कर लेता हूँ छोटे छोटे। कितने टुकड़े करने हैं आपको? 100 टुकड़े करने के बाद एक टुकड़ा आप किसी को दे देते हैं। ठीक है, एक टुकड़ा आपने मान लीजिए किसी अपने दोस्त को दिया, तो आप क्या कहेंगे कि मैंने अपने पेन का 1% अपने दोस्त को दिया। 1% आपने कितने टुकड़े किए इसके? 100, और 100 में से एक टुकड़ा आप किसी को देते हैं, तो आप कहेंगे कि मैंने 1% अपने पेन का 1% दे दिया अपने फ्रेंड को। अगर आप उसे 2 टुकड़े देते हैं तो आप कहेंगे मैंने उसे 2% दे दिया। इसी प्रकार आप इसके 20 टुकड़े अपने फ्रेंड को देते हैं, तो आप कहेंगे इस पेन का 20% आपने अपने फ्रेंड को दे दिया। यही होता है परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? प्रतिशत किसी चीज को 100 हिस्सों में बांटकर उसके हिस्से को दिखाने का तरीका है। कोई चीज है, उसे 100 हिस्सों में बांट लीजिए, ठीक है, वही परसेंटेज कहलाता है। यहाँ पे अभी मैंने आपको पेन का एग्जाम्पल दिया, अब मैं आपको रुपए का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है। अब 100 रुपए के आपको करने हैं 100 हिस्से। 100 हिस्से कैसे होंगे? अब इसी 100 रुपए में 100 के भाग दे दीजिए। कितने बार जाएगा? एक बार। तो एक एक रुपए के एक एक रुपए के 100 सिक्के होंगे, तब जाके ये 100 रुपए बनेंगे। तो अब इसके 100 हिस्से हो गए 100 रुपए के, ठीक है। अब एक सिक्का आपने किसी को दे दिया, तो आप कहेंगे कि मैंने 100 रुपए का 1% अपने फ्रेंड को दे दिया। अगर आप इसमें से 2 सिक्के दे देते हैं, यानी 2 रुपए दे देते हैं, तो आप कहेंगे 2% दे दिया, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपने 20 रुपए दे दिया, तब 20% दे दिया। 25 सिक्के दे दिए तो 25% दे दिया। यही चीज होती है परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत किसी चीज को 100 हिस्सों में बांटकर उसके हिस्से को दिखाने का तरीका है। और इस प्रतिशत का जो साइन होता है वो ये वाला होता है, ठीक है, इस तरीके का। और इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 यानी 1/100। जहाँ कहीं भी आपको ये साइन दिखे तो आप उसकी जगह लिख सकते हैं 1/100, और कहीं 1/100 लिखा हुआ है तो उसकी जगह आप परसेंटेज लगा सकते हैं, ठीक है, यानी प्रतिशत लगा सकते हैं। तो ये था परसेंटेज यानी प्रतिशत का कॉन्सेप्ट। अब आइए हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 40% को भिन्न में बदलें, ठीक है। 40% को हमें भिन्न में बदलना है। तो देखिए 40, ठीक है। अभी मैंने बताया परसेंटेज का क्या मतलब होता है? 1/100। तो ये परसेंटेज है, हम गुणा लगाएंगे और परसेंटेज की जगह 1/100 लिखेंगे, ठीक। 40 का गुणा 1 में होगा, 40 एकम 40 और नीचे 100 आएगा। 0 से 0 हो गया कैंसिल, आपके पास बचा 4/10। अब ये किससे कट रहा है? 2 से। 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो आपके पास ऊपर आया 2 और नीचे आया 5। तो देखिए 40% को हमने भिन्न में बदल दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8/5 को प्रतिशत में बदलें, ठीक है। ये एक भिन्न है 8/5, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए कैसे करेंगे? 8/5 लिखेंगे, हमें क्या करना होगा? 100 का गुणा हम ऊपर करेंगे और 100 का गुणा नीचे करेंगे, ठीक है। अब देखिए 8/5, इसको देखिए 100 को आप ऐसे ही रहने दीजिए और इस वाले 100 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/100, ठीक है। 1/100, 1/100 मैंने क्यों लिखा ये मैं बता रहा हूँ। 8/5 गुणा 100 और देखिए 1/100। अभी मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का क्या मतलब होता है? 1/100। तो कहीं 1/100 लिखा है तो उसकी जगह हम प्रतिशत का निशान लगा सकते हैं, यानी कि परसेंटेज का निशान लगा सकते हैं। तो 1/100 की जगह हमने ये प्रतिशत का निशान लगा दिया।
तो देखिए अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 से ये काट देंगे, 5 दूनी 10, 2 और ये 0, 20। तो 8 गुणा 20 परसेंटेज साथ में रहेगा, तो 8 दूनी 16, 160%। तो 8/5 को हमने प्रतिशत में बदला, कितना आंसर आया, 160% आया। आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, 8/5 में गुणा 100% कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर देंगे, 160% आएगा। आता वो यहीं से है, 100 का गुणा ऊपर और 100 का गुणा नीचे करके, इस प्रकार, ठीक है। मैंने आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 का 25% कितना होगा। तो देखिए परसेंटेज वाले सवालों में अगर कहीं भी का लिखा हुआ है तो का मतलब होता है गुणा का निशान लगाना है, गुणा 25%, इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 400 गुणा 25, परसेंटेज का मतलब क्या होगा, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, अभी जो मैंने बताया है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आपके पास बचा 4 और 25। 25 का 4 में गुणा करें, 25 चौको 100, 100 होगा। तो 400 का 25% कितना होगा, 100, ठीक। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन होगा, 500 का कितना प्रतिशत 25 होगा। मतलब 500 का कितना प्रतिशत 25 होगा। तो हम देखिए इसमें क्या करते, 500 का की जगह गुणा का निशान, कितना प्रतिशत, हम मान लेते हैं कि x प्रतिशत 25 होगा। 500 का कितना प्रतिशत 25 होगा, 500 का x प्रतिशत 25 होगा। तो देखिए 500 गुणा x, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100, ठीक है, गुणा 1/100 या x/100 डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का गुणा x में होगा तो x ही आएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x/100, ठीक है, बराबर 25। 2 जीरो से 2 जीरो हो गई कैंसिल। अब आपका इधर बचा 5x बराबर ये है 25। 5 से दोनों साइड में भाग दे दीजिए, 5 से 5 कैंसिल, 5 25। तो x बराबर 5। यहाँ पर परसेंटेज यानी प्रतिशत का निशान और लगेगा, क्योंकि देखिए हमें क्या पूछा है, 500 का कितना प्रतिशत 25 होगा। तो 500 का 5%, 500 का आप 5% निकालेंगे तो 25 ही आएगा। 500 का 5% 25 के बराबर होगा। आप निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने निकाला है पहले वाले क्वेश्चन में, 400 का 25% कितना होगा, 100 हुआ। इसी प्रकार 500 का 5% 25 होगा। आप निकाल के चेक कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1600 का 20% का 40% क्या होगा। 1600 का की जगह गुणा 20% यानी कि 20/100, ठीक है। परसेंटेज की जगह आता है 1/100, 1 का गुणा 20 में होगा तो 20 ही रहेगा, तो डायरेक्ट हमने 100 लिख दिया नीचे। का की जगह गुणा 40 और बटे में 100, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये वाली जीरो, ये वाली जीरो, क्या आपके पास बचा 16 गुणा 2 गुणा 4, गुणा कर दीजिए आप, 16 दूनी 32, ये आपका आएगा 32 गुणा 4। अब 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 128 आएगा आंसर आपका। तो इस प्रकार ये वीडियो होता है कंप्लीट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।